हे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BGM.org में। और इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, मतलब स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमने पिछली वीडियो में हमने क्रिएट किया था। अगर आपको नहीं पता तो मेरे चैनल में एक नोड.जेएस की प्लेलिस्ट है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और उसमें मैंने बताया हुआ है कि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट कैसे, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं कमांड के थ्रू, ठीक है। वो हमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्रिएट करके दे सकता है, ठीक है, क्रिएट करके देता है उसका फोल्डर स्ट्रक्चर सारा का सारा। तो अभी जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं एज ए टेम्पलेट इंजन। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो टेम्पलेट इंजन वाला वीडियो देख लो, मैंने ये प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम उस डायरेक्टरी में जा रहे हैं जहाँ पे हमने टेम्पलेट इंजन वाला प्रोजेक्ट क्रिएट करके पहले से उस वीडियो में हमने देखा था। तो उसी को हम एज ए आगे देखने वाले हैं कि उसमें हम टेम्पलेट इंजन कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, ये क्रिएट करके दिखाया था उस पिछली वीडियो में। तो फॉर टेम्पलेट इंजन के लिए हम इस पर काम करेंगे और सारी चीज़ें मैं इसको स्टार्ट से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मैं इसको दोबारा से क्रिएट करके दिखाता हूँ। इसको डिलीट मारते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ये सारी चीज़ें डिलीट मार दी हैं और हम अब ओपन विद कोड में जाते हैं। अगर ये आपको नहीं पता तो आप इसका मतलब ये प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हो, और अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करके आ रहे हो तो आपको पता होगा कि VS कोड और नोड.जेएस इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है। तो अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे अपनी डायरेक्टरी में और मैंने यहाँ पे टर्मिनल खोल रहा है। टर्मिनल खोलने का जो तरीका हो कंट्रोल बैक के बन के लेफ्ट साइड होता है, टैब के ऊपर होता है, ठीक है। तो जो टेम्पलेट इंजन यूज़ करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं कमांड, जो हमारे टेम्पलेट इंजन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो सेटअप करके दे देता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे npx x प्रेस generate, और यहाँ पे लिखेंगे -view, और व्यू के साथ हम लिख देंगे HBS। ये HBS क्या है? ये HBS हैंडल बार्स इंजन है। HBS का मतलब होता है हैंडल बार, और हैंडल बार एक इंजन है एक्सप्रेस का, ठीक है। टेम्पलेट इंजन है। तो ये मैं एंटर मारता हूँ और ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही क्रिएट होता है उसके बाद हम इसकी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करेंगे। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे सारा का सारा क्रिएट होगा, फटाक से इन्हें हमें दे दिया है, और हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसने ये सारी चीज़ें हमें क्रिएट करके दे दी हैं। ये कह रहा है कि पहले तुम अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर लो, इस कमांड को चलाने के बाद फिर आप उसको स्टार्ट कर सकते हो इस तरह से npm स्टार्ट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले npm इंस्टॉल कर लेंगे। आई भी डाल सकते हो, वहाँ पे इंस्टॉल भी डाल सकते हो, ठीक है। बात एक ही है, npm आई भी डाल सकते हो और एंटर कर सकते हो तो उससे इंस्टॉल हो जाएंगी, और npm इंस्टॉल से भी इंस्टॉल हो जाएंगी। जो डिपेंडेंसी कौन कौन सी डिपेंडेंसी हैं वो हम package.jsm में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे हम package.jsm देख पा रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही हैं, ठीक है। और ये डिपेंडेंसी यहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद हम इसको फिर रन करेंगे। लेकिन रन होने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बता दूं कि अगर आपने इंट्रोडक्शन वाली नोड की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो आप उसको आप जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते हो तो मैं इसे एक बार और फिर बता दूं। यहाँ तक का जो है, ये जो हमारी नोड का प्रोजेक्ट है उसकी डिटेल है। यहाँ पे स्क्रिप्ट है जो यहाँ पे हम रन करेंगे, जैसे ये हमने यूज किया npm इंस्टॉल। तो ये है प्रोडक्शन के लिए स्टार्ट जो होता है npm स्टार्ट, वो होता है प्रोडक्शन के लिए जब हम अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हैं और उसको चलाते हैं, क्योंकि सर्वर पे एक ही बार चलता है ना कि बार बार, ठीक है। और यहाँ पे डेवलपमेंट मोड में हम बार बार चलाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम कुछ अलग चीज़ यूज करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज करेंगे नोडमोन। नोडमोन क्या होता है? नोडमोन एक डिपेंडेंसी है जो नोड के प्रोजेक्ट को डेव, और यहाँ पे हम लिख देंगे नोडमोन। ये क्या करेगा, एक मिनट,
नोडमोन आप कहोगे मैंने, और हाँ, आप अगर इसे नोडमोन को इंस्टॉल करते हो तो इसको इंस्टॉल कर लेना। और इसको इंस्टॉल करने का सिंपल तरीका है npm इंस्टॉल नोडमोन। मैं इधर इसको 1 मिनट इस तरह से कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये npm इंस्टॉल nodmon नोडमोन, और नोडमोन हाइपन जी लगा लेना, ठीक है, हाइपन जी, सॉरी जी, और हाइफन डेव क्यों लगा लेना, क्योंकि हमें डेवलपमेंट टूल के लगा, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी है ये। हमें ये तब तक यूज करना है नोडमोन जब तक हम इसे डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट को। जब इसे प्रोजेक्ट को हम प्रोडक्शन के लिए कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नोडमोन एक्चुअली करता क्या है, नोडमोन जब मान लो हमने अपनी जो नोडमोन इंस्टॉल करने के बाद प्रोजेक्ट को हम इसे स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट होने के बाद मान लो मैं इस फाइल में कुछ चेंज करता हूँ, यहाँ पे एंटर भी मारता हूँ, तो वो एकदम से रिफ्रेश होगा और उसको फिर से रन कर लेगा, ठीक है। अभी आप देखोगे जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो आप बिल्कुल ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि नोटबुक कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। पॉज नहीं करते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि क्या चीज़ कहाँ से क्या होती है, ठीक है। फोल्डर स्ट्रक्चर, और हम जो पढ़ रहे हैं वो टेम्पलेट इंजन के लिए पढ़ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। टेम्पलेट इंजन का मतलब मैंने वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ। टेम्पलेट इंजन हम क्यों यूज करते हैं, टेम्पलेट इंजन हम तब यूज करते हैं जब हमें नोड में ही बैकएंड लिखना होता है और नोड की ही मदद से उसमें हम टेम्पलेट इंजन हैंडल बार को यूज करके, इंजन को यूज करके यूआई भी उसी में बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, मैंने नोडमोन और नोड का जो एग्जांपल बताया था वो आप इस तरह से समझ सकते हो। मैं यहाँ पे चलाता हूँ npm स्टार्ट, ठीक है, ये रन हो जाएगा। रन 1 मिनट में आपको फिर ये पता नहीं चलेगा। आप अगर इस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो विन और डब्ल्यू में जाना, यहाँ पे जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। यहाँ जाने के बाद आप ये देखोगे और यहाँ पे लॉग कर देना, ये सर्वर रन ऑन पोर्ट नंबर क्या है हमारा पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे अब देखना, यहाँ पे मैं इसको चलाता हूँ npm स्टार्ट करने के बाद ये एक बार रन हो जाएगा। फिर इससे कोई मतलब नहीं है कि प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। स्टार्ट हुआ, हम गए यहाँ पर और यहाँ पे हमने लिखा लोकल होस्ट 3000 हमने रन किया, ये हमारा आंसर आ गया, राइट। ये कैसा है वो मैं सारी चीज़ बताऊंगा, लेकिन मैं अभी नोडमोन और स्टार्ट को लेकर के आपके डाउट क्लियर कर दूं कि क्या है। और मैं अब मान लो इसी पूरे कंटेंट को कट कर लेता हूँ। अब इसमें कुछ नहीं होता, ये सेव हो गया, ठीक है। ये रिफ्रेश नहीं होगा। अगर मैं अब जाके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी भी चल रहा है, इसका मतलब इसे कोई मतलब नहीं कि प्रोजेक्ट में क्या हो गया, लेकिन जबकि ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। ये एज ए डेवलपमेंट मोड के लिए है, जबकि नोडमोन क्या करता है, मान लो यहाँ पे हम npm run नोडमोन करते हैं, डेव करते हैं, जो हमने नोडमोन यूज किया था। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने नोडमोन यूज किया है, तो ये रन हो गया है और ये रन हो गया इस तरह से कुछ। और अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, सेम रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अगर मान लो app.js की सारे कंटेंट को मैं कट कर लेता हूँ तो ये कहेगा भाई कहाँ पे क्या चीज़ है, कुछ तो बताओ, इसने एरर फेंक दिया। और इसीलिए इसे कहते हैं रन टाइम इन्वायरमेंट नोड.js को, ठीक है। ये भी एरर फेंक देगा क्योंकि जब यहाँ पे एरर है तो यहाँ पे भी एरर है, आएगी, सीधी सी बात है। तो ये काम करता है, हमें एक ही बार नोड.js को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है इस कंडीशन में, ठीक है। तो डेवलपमेंट में ये हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो नोडमोन हम इसलिए यूज करते हैं। अब आ जाते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे कि फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। जब हमें टेम्पलेट इंजन के लिए हम कमांड करके इस तरह का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले तो ये सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हमें दे देता है। पैकेज डॉट जेसन मैंने बता दिया है, और पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन में आप
आप इसमें कुछ भी ना समझने की कोशिश करो तो आप के लिए बेहतर ये रहेगा। मतलब इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हमने इंस्टॉल की हैं वो सारी चीज़ें यहाँ एज ए लिंक यहाँ पे जैसे हम CDN बोलते हैं उस तरह से वर्क करती हैं, ठीक है। और इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है पैकेज लॉग डॉट जेसन पे। अब आते हैं हम विन में, क्योंकि सबसे पहले जो रन होती है विन होती है। अगर हम पैकेज डॉट जेसन में जाएंगे तो हमने क्या रन करा रखी है विन के अंदर www। तो विन में क्या हो रहा है, एक सर्वर क्रिएट हो रहा है विन में एक फाइल क्रिएट हुई है, वो इंक्लूड हुई है ऐप, ठीक है। ऐप मैं बाद में लूँगा। ऐप क्या है, सबसे पहले तो आप अगर जानना चाह रहे हो तो ऐप फाइल में जो ऐप का जो काम है वो बात का है। पहले हम इसी को देख लेते हैं www का। सबसे पहले डिबग किस लिए है, जैसे कि अभी इसने कंसोल किया था यहाँ पे और ये सारी चीज़ें हमें प्रिंट करके देगा। ऊपर देखेंगे हमें तो इसने एरर सारी कंसोल कर दी थी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए है डिबगर, इससे हमें मदद मिलती है। एक तरीका और सबसे बेस्ट है, अगर हम इस तरह से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो ये सारा रिजल्ट या एरर हमारी जो है वो यहाँ पे शो कर देता। अगर तुम किसी और तरीके से स्क्रैच से करते हो तो ये हमें सारा सेटअप करना पड़ता है, जबकि हमें बनाया दे देता है। वो चीज़ें फॉलो करता है यहाँ पे, फंक्शन एरर ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लो सॉरी ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ डालता हूँ तो ये नोट फाउंड 404 ये कहाँ से दे रहा है, एरर पे से। इसने एरर सेंड कर दी है यहाँ पे। ये जो कोड है ये इसलिए काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला सारा एरर के लिए ही वर्क कर रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ से, ठीक है। एरर लिसन पोर्ट नंबर, अगर हमारा पोर्ट नंबर इस दो प्रोजेक्ट एक ही पोर्ट नंबर पे चल रहे हैं, जो जैसे हमारा ये वाला ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये पोर्ट नंबर 3000 पे चल रहा है, ठीक है। तो अगर एक ही पोर्ट पे दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ये एरर फेंक देगा कि यूर प्रोजेक्ट लिसन टू सेम पोर्ट नंबर। तो इस तरह से कि आप अपना पोर्ट नंबर चेंज कर लीजिए और ऑलरेडी यूज पोर्ट नंबर, ठीक है। तो सारी एरर जो आ रही है, ये एरर जो आई है वो यहीं से होकर के आई है। और इसने एरर भी प्रिंट करा दिए कि एरर क्या है और कहाँ पे एरर है, ठीक है। f.j 28028 यहाँ पे 2828 यस ये वाला, ठीक है। वहाँ पे ये चीज़ें जा रही हैं, समझ में आया कुछ। तो सबसे पहले अब ये देख लेते हैं आपको डिबगर यूज हो गया तो HTTP किस लिए रिक्वायर किया है। HTTP सर्वर क्रिएट करने के लिए यूज किया है मैंने। अगर आपको स्क्रैचशिफ्ट और एक्सप्रेस यूज करके आपको पोर्ट नंबर वो बताया हुआ है। पोर्ट नंबर हम कस्टम पोर्ट नंबर कैसे यूज करते हैं, एक्सप्रेस को इंस्टांस से यूज करके मैंने वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप इस नोट जेएस की प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो इसको, तो उसमें बताया हुआ मैंने कि कैसे काम करता है। लेकिन यहाँ पे HTTP का यूज करके सर्वर क्रिएट किया गया है, ठीक है। सर्वर क्रिएट जो ऐप है वो ऐप यहाँ से आ रहा है और इस ऐप में हो गया रहा। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई हैं। ये सारी चीज़ें एरर के लिए हो रही हैं और ये सारा है पोर्ट के लिए जो सर्वर रन हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं app.json में। app.json में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो HTTP एरर जो है वो यहाँ पे रिक्वायर की गई है। फिर एक्सप्रेस पाथ और आंखों की पार्सर मॉर्गन मेन पॉइंट पे आते हैं। जो क्रिएट जो डॉट एरर है वो इसमें हेल्प करती है इसको डिस्प्ले एरर को डिस्प्ले कराने में। यहाँ से जो भी एरर होकर के जाती है यहाँ से ये वाली उसको एज ए डिजाइनिंग ये एरर डिस्प्ले करा देती है। जैसे यहाँ पे आपने देखा था कि इस तरह की एरर आ रही है, ठीक है। और app.json के बाद हम आते हैं पाथ में। पाथ जो हमें मदद करता है
वो हमें जो हम इंजन यूज कर रहे हैं, सेट इंजन, आपने अगर मेरी जो स्क्रैच वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने एक्सप्रेस का इंस्टेंस बनाने के बाद इस उसको एज ए सर्वर यूज करने के लिए मैंने यूज किया था, ठीक है। लेकिन हम उसमें क्या करेंगे, एज ए पोर्ट सॉरी Vue.js हमने इसको बताया हुआ कि भाई हम इसमें टेम्पलेट इंजन यूज करेंगे। ऐप डॉट सेट क्या हमने Vue.js क्या है, एक डायरेक्टरी है। इस डायरेक्टरी में आप जाना और वहाँ पे व्यू इंजन जो मैंने बताया था, अगर आप एक्सप्रेस को मैंने कंसोल करके दिखाया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो वो उसमें से ऐप के जो इंस्टांस है एक्सप्रेस का जो हमने बनाया यहाँ पे, उसमें से हमने व्यू इंजन हमने निकाल लिया और उसमें हमने सेट कर दिया ये। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, एक मिनट, क्या हुआ, इंजन आ नहीं रहा, नहीं 1 मिनट, ये आ क्यों नहीं रहा है, सजेशन नहीं आ रहा है। एक्सप्रेस इंजन, ठीक है, आ नहीं रहा है। 1 मिनट, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे एरर, वो सॉरी इंजन के बारे में नहीं बता रहा है। तो उसको मैं बताऊँगा कि उसको कैसे देख सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना जान लो कि यहाँ पे हमने इसको बता दिया कि Vue.js के अंदर जो भी Vue.js डायरेक्टरी के अंदर Vue.js नहीं, Vue के अंदर जो डायरेक्टरी है Vue नाम की, उसके अंदर HBS नाम की जो फाइलें हैं उसको हैंडल करना है, ठीक है। तो व्यू नाम का जो व्यू जो हमने क्रिएट करते टाइम दिया था, वो एक इंजन है, व्यू टेम्पलेट इंजन का जो एक्सटेंशन होगा वो HBS होगा, ठीक है। अब टेम्पलेट इंजन का जो एक्सटेंशन होगा फाइल का, वो HBS होगा और उसको यूज करके हम फाइल रेंडर कराएंगे, ठीक है। जैसे अगर आप राउट्स में जाओगे index.js में, तो यहाँ पे इंडेक्स नाम की, और ये यहाँ पे जो क्यों दिया हुआ है ये HBS, ताकि हमने इसे एक बार बता दिया HBS को कि भाई जो व्यूज नाम का फोल्डर है उसमें जो फाइल रिडायरेक्ट होगी वो HBS नाम की होगी, उसका एक्सटेंशन HBS हो, उस फाइल के नाम से आपको कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे एक ही बार, जैसे कि यहाँ पे हमने यहाँ पे HBS नहीं दिया, लेकिन इसने इंडेक्स फाइल को, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ bchamp.org, ठीक है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ बैक में और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे आएगा bchamp.org, राइट। तो आपको ये पता चलेगा कि इंडेक्स HBS यहाँ पे रेंडर हो रही है, ठीक है। या अगर आप इसको समझ में आया तो यहाँ से हम टेम्पलेट इंजन का सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। ये टेम्पलेट इंजन का सेटअप हो गया है। इस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि इस चीज़ से हाँ ये किस चीज़ के लिए है। सबसे पहले तो ये डेवलपमेंट मोड के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे जो app.use express.json है, जब हम बॉडी पार्सर यूज करते हैं, बॉडी पार्सर या फिर टेम्पलेट इंजन यूज करते हैं, तब हम जो भी रिस्पॉन्स करने वाले हैं ऐसे जेसन में करने वाले होते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस जो रिस्पॉन्स करने वाले होते हैं हम जेसन में करने वाले होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इसके सजेशन में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एज ए बॉडी पार्सर वर्क करता है, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा कुकीज पार्सर है, कुकी पार्सर करता क्या है कि जो हमारी जो फाइलें रहती हैं उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले कराने में मदद करता है, जो भी कुछ होता है उसमें रिडायरेक्ट होता है या फिर कुछ भी होता है उसको यहाँ पे डिस्प्ले कराने में मदद करता है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे हिट होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको एक बार शेप करूँ फाइल को, तो ये रन हो गया, और मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखना यहाँ पे ये फाइल रीड हुई, ये वाली, ठीक है। वो कहाँ पे रीड हुई, एज ए बॉडी कहाँ पे हुई, इंडेक्स में। अगर इंडेक्स सॉरी यहाँ पे
जो लेआउट है इसका मैं सारा फोल्डर सेक्शन में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। सॉरी, फाइल इन ये वाला इसकी किस तरह से वर्क कर रहा है, ये तीनों HBS। तो ये आपको पता चल गया कि ये क्या करता है, ठीक है। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट स्टैटिक पाथ। स्टैटिक पाथ का मतलब ये है, अगर हम इसको यहाँ पे नहीं यूज करते हैं तो होता क्या है, इसको पूरे ऐप डॉट जे नोड जेएस के फाइल को पता ही नहीं चलेगा जो हमने लेआउट में स्टैटिक फाइल यूज की है वो क्या है, ठीक है। या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे पूरा का पूरा पब्लिक से लेकर के सारा पाथ दें इसको यहाँ पे, जबकि हमने यहाँ पे ऐसा नहीं किया हुआ। इसमें क्या किया हुआ है, स्टाइल डायरेक्टली स्टाइल सीट और /style.css नाम दिया हुआ हमने। तो यहाँ तक जो क्या समझ रहा है ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं, जो पब्लिक नाम का जो फोल्डर वो यहाँ से ले रहा है, ठीक है। क्योंकि हमने इसको बताया हुआ कि अगर स्टैटिक फाइल कोई हिट करता है तो उसको एज ए रूट डायरेक्टरी नहीं लेना है, रूट डायरेक्टरी उसको एज ए पब्लिक फोल्डर के अंदर से लेना है, बाहर से नहीं लेना। कभी रूट डायरेक्टरी तुम पब्लिक फोल्डर से बाहर से समझो, ऐसा नहीं है। पब्लिक फोल्डर के अंदर की जो डायरेक्टरी है पब्लिक को रूट समझना है, पब्लिक के अंदर को एक्सेस करना है, ठीक है। वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, वरना हम यहाँ पे पब्लिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें स्टैटिक फाइल को रन करने के लिए हेल्प करता है। अब आते हैं, ये चीज़ मैंने बता दी थी कि ये 404 के लिए है और ये एरर के लिए है, डेवलपमेंट मोड में एरर के लिए है, ठीक है। एरर हैंडलिंग आप यहाँ पे लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। और ये है रेंडर द एरर पेज, ठीक है। जो एरर पेज है ये वाला, ये एरर होता है। इसमें अगर कोई मैसेज है तो वो यहाँ पे प्रिंट, मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो जाता है और उसका स्टेटस जो आया था वो यहाँ पे प्रिंट होता है। देखो अभी फिर दोबारा से मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे हम लिखते हैं, एंटर मारते हैं, तो मैसेज क्या आया, मैसेज क्या आया, वो ये आया, उसका स्टेटस ये आया और एरर स्टैक ये आया। मतलब कहाँ पे पूरा का पूरा डायरेक्टली इसने बता देगा 280 पे कुछ एरर है, 280 पे एरर है, 280 पे ये एरर है, ठीक है। अब हम इस चीज़ से बचने के लिए कि ये ना आए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्स में या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको हम कमेंट करने के बाद रिस्पॉन्स डॉट रेंडर रेंडर कर सकते हैं। कौन सी फाइल, 404, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं टाइटल में, यहाँ पे हम टाइटल में लिख देते हैं, मैसेज में लिख देते हैं, सॉरी, दिस पेज नोट फाउंड, नोट फाउंड। तो मेरा नेट का जो रिकॉर्डर था वो उसमें पता नहीं क्या हो गया था और वो जो स्टॉप हो गया था, ठीक है। तो मैंने दोबारा स्टार्ट किया है। और तो हमने क्या किया था, ये 404 हमने रेंडर करा लिया था और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सही वर्क करवाने वाला। तो अब यहाँ पे जाएंगे, अब हम यहाँ पे कुछ भी URL डालेंगे यहाँ पे, तो ये हमें यही दे देगा जो हमारा डायनेमिक जा रहा है, और इस चीज़ को हम डायनेमिक कहेंगे। यहाँ से जा रहा है इस फाइल में, HBS फाइल में मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और कुछ भी लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देते हैं PL is valid URL hit valid URL, ठीक है। कुछ इस तरह से कुछ भी मैसेज डाल देते हैं टेस्टिंग के लिए, तो वो सारा उसमें चला जाएगा। अगर हम यहाँ पे अब रिफ्रेश करें इसको तो वही चीज़ें आगे होंगे। तो ये डायनेमिक जा रही है, ठीक है, ये चीज़ें।
तो ये हो गया। अब आपको मैं राउट बता देता हूँ। राउट देखो कुछ इस तरह से काम करता है। हमें फाइल यहाँ से इंडेक्स डॉट फाइल ये वाली जा रही है हमारी होम पेज पर, ठीक है, bchamp.org वाली। और अगर हम इंडेक्स में जाकर के देखें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं, ठीक है। अब हम यूज़र में देख लेते हैं। जैसे अगर हमें मान लो यूज़र की प्रोफाइल यहाँ पे हम डाल लेते हैं, यूज़र की प्रोफाइल हमें यूज़र प्रोफाइल यहाँ पे करना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंडर करा देंगे। 1 मिनट में इसको अभी कट कर लेता हूँ। और रेंडर में क्या कराएंगे हम, सबसे पहले तो प्रोफाइल का एक कंपोनेंट बनाएंगे, अभी फाइल बनाएंगे प्रोफाइल, और प्रोफाइल में हम दे देंगे उसमें नेम सत्येंद्र सिंह, और इसमें हम में दे देंगे हम bchamp org, और ये सारी डिटेल तो अभी इतनी रहने दो। और इसमें हम एक फाइल बना लेते हैं अभी, profile.hbs, ठीक है, डायरेक्टली इजी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोफाइल आ रही है, प्रोफाइल में नेम है, तो हम क्या करेंगे, H3 में कर लेंगे हम यहाँ पे नेम, और यहाँ पे चैनल, ठीक है। तो अभी हम अगर यूज़र प्रोफाइल डालें, 1 मिनट, और जो हमने सेट किया है वो आप यहाँ पे देखो, यूज़र प्रोफाइल है, URL यूज़र प्रोफाइल, और हमने ऐप डॉट जो यूज़र प्रोफाइल है app.json में हमने ऐसे फाइल इंक्लूड की हुई है, और इसको हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है API के थ्रू, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो URL बनता है वो हमारा ये बनता है API यूज़र प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे हम हिट करेंगे सत्येंद्र सिंह और bchamp ये चैनल आएगा। अब यहाँ पे हम अपना इस तरह से भी देख सकते हैं कि नेम ये हो गया, और यहाँ पे YOUTube CHANN चैनल, ठीक है। ये कहाँ गया, ये हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इस रिफ्रेश करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कि फाइल को रेंडर कैसे कराते हैं, और आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि और हम इसको बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ कर रहे हैं, और स्टैटिक फाइल कैसे यूज़ करते हैं, या इमेज कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, और बेल आइकन का बटन प्रेस भी कर लेना, जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक करने का रीज़न आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा आप, क्योंकि यार उससे फीडबैक मिल जाएगा मुझको कि आपका जो मेरा वीडियो है उसमें कमी क्या है, गलती क्या है, ठीक है, जिससे मैं उसको सुधार सकूँ। एक चीज़ और, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि यार